बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन हांडी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। मैं इस्तेमाल करूँगी घर के ही मसाले, बाज़ार से हमें कुछ मंगाना नहीं पड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार से हमारी वाइट चिकन हांडी बनके तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पता लगे जी हमने घर के ही मसालों से इतनी मज़ेदार ये चिकन वाइट हांडी मैंने कैसे बनाई है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने और इसके अंदर मैं डाल दूंगी घी को गर्म करने के लिए। घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, मैंने जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो अगर आप चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इसको आप बहुत बारीक कट कीजिएगा। तो घी में प्याज डालने के बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। यहाँ पे हमने प्याज को लाल नहीं करना है, सिर्फ हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है। प्याज यहाँ पे हमारी फ्राई हो गई और इसके अंदर मैं डालूंगी जी हाफ केजी चिकन। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस। तो आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस से ये जो चिकन हांडी है ज़्यादा मज़ेदार बनती है। कलर चेंज होने तक हमने चिकन को फ्राई करना है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और इन दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो भी निकल जाए। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे जी कुछ खुश्क मसाले। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक का, तो मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से मैंने ली हैं जी 7 से 8 हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें डालेंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे भूनेंगे और फिर डालेंगे थोड़े से खुश्क मसाले। सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, इसको भी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और भून लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जी भुना कुटा ज़ीरा। तो ज़ीरा को मैंने यहाँ पे पहले भून लिया था, ड्राई रोस्ट हमने इसको करना है सिर्फ। और इसके बाद थोड़ा मोटा मोटा कूट के वो इसमें शामिल कर देंगे और मसाला हम इसमें शामिल करते रहेंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार इस तरह से हंडिया बन के तैयार होगी। इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हंडियों को भूनते रहेंगे। और जैसे कि मैं आपको अपनी अक्सर वीडियोस में बताती हूँ कि जितनी अच्छी भुनाई होती है इतना ही मज़ेदार सालन बनता है। तो यहाँ पे बस हमने इसका भुनाई पे फोकस देना है कि हमने मसाले भी डालते रहना है और इसको भुनाई भी करता रहना है। तब ये देखें यहाँ पे हमने पानी का एक भी कतरा शामिल नहीं करेंगे, जो चिकन का पानी है और मसालों का जो पानी है वही होगा इसके अंदर। और इसके साथ ही ये भुनता भी रहेगा और पकता भी रहेगा। और बोनलेस चिकन है तो बड़ी जल्दी चिकन गल जाता है। अब यहाँ पे मैंने शामिल किया है जी दही का यहाँ पे मैंने जो वज़न है 1 पाव से थोड़ा कम लिया है। तो आधा किलो यहाँ पे चिकन है, उसके अंदर मैंने 1 पाव से थोड़ी कम दही ली है, तो इसी से इसका फ्लेवर आएगा। वो डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दही ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है, बस हमने इसका पानी खुश्क करना है और जो बकाया मसाले रहते हैं वो इसमें शामिल करेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया तो यहाँ पे मैंने डाला है जी 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। तो आप इसकी जगह वाइट मिर्च भी डाल सकते हैं। ये डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो पिसी हुई जो काली मिर्च हमने डाली है वो हमने सबसे एंड पे डाली है, वो इसलिए शामिल की है सबसे आखिर में कि अगर हम इसको शुरू से डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और सीने में जलन करती है, गले में भी खाते हुए जलन पैदा करती है। तो इसलिए काली मिर्च को सबसे आखिर में हम शामिल करेंगे जब हमारी हंडिया तकरीबन तैयार होगी। तो यहाँ पे हंडिया हमारी तैयार ही है। और इसके अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी, वो भी 1 टीस्पून, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे करीम। तो यहाँ पे मैंने घर के दूध पर से जो मलाई आती है वो ली है 1 कप के करीब, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और ये देखें जी ये मैंने घर में ही दूध पर से उतारी थी, तो ये थोड़ी सख्त है, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं डालूँगी ग्राइंडर में और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। अभी ऐसे हो गई है जैसे बाज़ार से करीम का पैकेट आता है, इस तरह से ये देखें। बस इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है और ये मैं सारी डाल दूँगी चिकन के अंदर और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और करीम सबसे आखिर में हमने इसमें शामिल करनी है, क्योंकि अगर हम इसको पहले ही डाल देते हैं करीम को तो वो फट जाती है और जो हंडिया का जायका है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो वाइट चिकन हांडी बनाई है तो इसके अंदर हमने जो करीम है वो सबसे आखिर में शामिल करनी है। तो हमने दही को दरमियान में ही डाल दिया था, उसके बाद हमने मसाले मिक्स किए हैं और उसके बाद हम सबसे आखिर में शामिल करेंगे करीम। और यहाँ पे देखें जी करीम डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और ज़्यादा थिक ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती। और जब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और थोड़ा ठंडा होगा
तो इसकी ग्रेवी वैसे ही थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो ग्रेवी यहाँ पे हमारी परफेक्ट है और ये देखिए बस हमें इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। अब मैंने इसको थोड़ी सी देर और पकाना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और जैसे ही ऑयल हमारा ऊपर आएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और यहाँ पे जी हमारी वाइट चिकन हांडी बन के तैयार है, लेकिन हमने इसको हांडी में नहीं बनाया है। इसको आप सर्व कर सकते हैं हांडी में, किसी भी बर्तन में पकाएं और मिट्टी की एक हांडी लें, उसके अंदर पकाने के बाद आप हंडिया में डालें और उसके बाद उसको हरी मिर्चों से गार्निश करके आप मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। इसको खा सकते हैं जी नान के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, किसी भी तरह पराठे के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे खुशबू के लिए, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब बस इसके ऊपर मैं डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो जी यहाँ पे हमारी वाइट चिकन हांडी बनके तैयार है। तो आप ईद पे बनाएं, बकरे ईद पे बनाएं या किसी भी दावत में आप अपने मेहमानों के सामने बना के पेश करें और तारीफ़ें समेटें। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।